हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 4 कंटिन्यू कर रहे हैं 12th क्लास का। इसमें हम एडजॉइंट क्या होता है और इन्वर्स क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं 2-3, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एडजॉइंट की हम बात करें, हमने लास्ट वीडियो में कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, माइनर कैसे निकालते हैं, उनके बारे में डिस्कस किया था। अब जब हम एडजॉइंट की बात करेंगे तो एडजॉइंट में हमारे पास यूज़ होना है कोफैक्टर का ही। जैसे मैंने कल बताया था आपको कि जब हम कोफैक्टर निकालते हैं तो कोफैक्टर को हम लिखते हैं इन जनरल A11, A12, A13, इस टाइप से लिखते हैं। सेकंड में A21, A22, A23, A31, A32, A33, इस टाइप से देखते हैं। यहाँ पे इनकी वैल्यू जाती थी जब हमें मैट्रिक्स गिवन होती है। अब मैट्रिक्स मैंने ली इस टाइप से A11, स्मॉल A11 वगैरह, ठीक है। तो अब जो एडजॉइंट आएगा तो मेरे पास ये आ गया एडजॉइंट मैट्रिक्स आ गई, ठीक है। और इस मैट्रिक्स का नाम मैं देता हूँ A, ठीक है। सिंपल A हम लिख सकते हैं इसको, या सिंपल AIJ मैट्रिक्स लिख सकते हैं, दोनों टाइप से लिख सकते हैं। या तो इसको नाम दे दो A मैट्रिक्स या फिर AIJ मैट्रिक्स। ये कोफैक्टर आ गए। मैंने क्या किया, सिंपल एक मैट्रिक्स गिवन थी, उसके कोफैक्टर निकाले, उनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा तो उसका नाम आ गया AIJ। और ये जो मैट्रिक्स आई है AIJ, अगर इसका मैं ट्रांसपोज कर दूँ, क्या कर दूँ, ट्रांसपोज, तो मेरे पास जो मैट्रिक्स आएगी ना वो आ जाएगा एडजॉइंट। मीन्स AIJ जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज इक्वल हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ A के। अब यही हमें फाइंड करना है। तो एडजॉइंट क्या हो गया मेरे पास, A11, A12, A13, यहाँ पे A21, A22, A23, सेम टाइप से A31, A32, A33, ये आ गया मेरे पास। तो ये आ गया मेरे पास एडजॉइंट ऑफ A। ट्रांसपोज का हम सभी को पता है कि हम रो को चेंज कर देते हैं कॉलम में। फर्स्ट रो थी, कॉलम हो गया, सेकंड रो कॉलम, थर्ड रो ये कॉलम बने, ठीक है। तो ये पैटर्न था हमारा 3x3 का, एडजॉइंट आ गया। अब हमें निकालना इन्वर्स भी। तो इन्वर्स क्या होगा, A इन्वर्स। इन्वर्स को हम इस टाइप से लिखेंगे। इन्वर्स में हम क्या करेंगे, जो A मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे और उसकी मल्टीप्लाई जो एडजॉइंट मैट्रिक्स है उसके साथ कर देंगे, तो मेरे पास A का इन्वर्स आ जाएगा, ठीक है। मीन्स हर एक चीज़ अब मैच होती जा रही है। पहले हमने कोफैक्टर निकालना सीखा, ठीक है, कोफैक्टर से मैट्रिक्स बनाई, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया तो मेरे पास एडजॉइंट आ गया, और एडजॉइंट की मल्टीप्लाई 1/डिटरमिनेंट के साथ की तो क्या आ गया, इन्वर्स आ गया, ठीक है। तो इस टाइप से एडजॉइंट निकलेगा और इन्वर्स ऐसे निकलेगा। ये था 3x3 का। 2x2 में मेरे पास क्या हो जाएगा, जो मैट्रिक्स आएगी वो कुछ इस फॉर्मेट की होगी 2x2 की, और जो इसके एडजॉइंट हो गए वो भी यहाँ तक के होंगे। तो ये मैट्रिक्स आ गई, ठीक है। और इसका जो एडजॉइंट बनेगा, मीन्स AIJ जो मैट्रिक्स बनेगी, कोफैक्टर जो बनेगी इसकी, वो क्या बन गए, ये बन गए इसके कोफैक्टर। अब इसका ट्रांसपोज कर दे अगर हम AIJ, इसका ट्रांसपोज, तो मेरे पास किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ A के। इसका ट्रांसपोज एडजॉइंट ऑफ A के इक्वल होता है। अब अगर मुझे यहाँ पे A इन्वर्स निकालना है तो सेम काम रहेगा, 1/डिटरमिनेंट इनटू में एडजॉइंट ऑफ A, ये आ गया, ठीक है। तो ये था हम इन्वर्स कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट कैसे निकालेंगे। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। दो नाम होते हैं, एक नाम है सिंगुलर, सेकंड है नॉन सिंगुलर।
ईजी है, ज़्यादा नहीं है। सिंगुलर में जो मैट्रिक्स ए है उसका डेटरमिनेंट 0 के इक्वल आ गया। नॉन सिंगुलर में जो मैट्रिक्स ए है उसका डेटरमिनेंट नॉन जीरो आ गया। बस ये बात है, ठीक है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका डेटरमिनेंट 0 के इक्वल है, नॉन सिंगुलर जिसका डेटरमिनेंट नॉन जीरो के इक्वल है। अब हमने नंबर्स में ही सीखा था, अगर डिवाइड में 0 आ गई तो ऊपर कुछ भी नंबर हो, यहाँ पे कुछ भी दे दिया। अगर डिवाइड में 0 है तो ये क्या आएगा, नॉट डिफाइंड, डिफाइंड नहीं होगा ये, ठीक है। सेम बात यहाँ पे, अगर डेटरमिनेंट हो गया 0, इसका डेटरमिनेंट 0 हो गया तो एडजॉइंट अपॉन में 0 आ गया। और डिवाइड में कुछ भी है तो वो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, तो वो चीज़ डिफाइंड नहीं होगी। इसीलिए जब भी हम इन्वर्स निकालेंगे तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि उसका डेटरमिनेंट नॉन जीरो आना चाहिए। मीन्स वो जो मैट्रिक्स हो वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तभी हम उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। ये बात हो गई। अब जैसे नंबर्स में होता है, नंबर्स में मेरे पास क्या होता है, जैसे 5 है, 5 की किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए, 1/5। वैसे कुल मिला के कितने नंबर है मेरे पास, इनफाइनाइट है। लेकिन इतने सारे नंबर्स में से केवल एक नंबर ये मेरे पास है जिसकी मल्टीप्लाई 5 के साथ करूं और 1 आ जाए। इससे अलग कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसकी मल्टीप्लाई 5 के साथ करूं और 1 आ जाए। तो मीन्स ये जो नंबर हो गया ये यूनिक हो गया, ठीक है। इसको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बोलते हैं, सेकंड थर्ड क्लास में पढ़ते हैं। सेम काम यहाँ पे, जो मैट्रिक्स ए है ना, इसका जो इन्वर्स होगा वो यूनिक होगा, ठीक है। ए की इन्वर्स हो सकता है, अगर ए इन्वर्स बी के इक्वल है तो ए इन्वर्स सी के इक्वल या तो होगा नहीं। अगर ए इन्वर्स बी के इक्वल भी है, सी के इक्वल भी है, इसका मतलब ये होगा कि मैट्रिक्स बी और सी दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। मीन्स जो इन्वर्स होगा वो यूनिक होगा। तो ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ थी। हमें क्या करना है, डेटरमिनेंट की एक प्रॉपर्टी है कि अगर ए की बी के साथ मल्टीप्लाई की और उसका डेटरमिनेंट हमने दिया तो वो इक्वल होगा डेटरमिनेंट ए इंटू में डेटरमिनेंट ऑफ बी। नॉन सिंगुलर और सिंगुलर के बेस पे जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है कि एक मैट्रिक्स है ए, वो क्या है, नॉन सिंगुलर है। मैट्रिक्स ए नॉन सिंगुलर है। मैट्रिक्स बी है वो भी नॉन सिंगुलर है। दो मैट्रिक्स दी, दोनों नॉन सिंगुलर है। तो कंडीशन ये है कि अगर इनकी मल्टीप्लाई करूँगा ना, ए इंटू बी करूँगा तो वो भी क्या आएगी, नॉन सिंगुलर। बी की ए के साथ करूँगा तो वो भी क्या आएगी, नॉन सिंगुलर। मीन्स अगर दो मैट्रिक्स ऐसी हैं जो दोनों नॉन सिंगुलर हैं तो उनकी जो प्रोडक्ट होगी वो भी क्या होगी, नॉन सिंगुलर। प्रोडक्ट हम ए इंटू बी करें या बी इंटू ए करें, दोनों क्या आएंगी, नॉन सिंगुलर आएंगी। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जिसके बेसिस पे हम आगे काम करेंगे। आई होप कि आपको समझ आया होगा।